Hello friends, welcome back to my channel. Yes, I am here again with new topic, double displacement reaction of chapter 1 chemical reaction and equation science NCERT. एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए ए बी एक कंपाउंड है, सी डी दूसरा कंपाउंड है. जब ये लोग रिएक्ट करते हैं तब ये कंपाउंड जो है वो अपने अपने आयन्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ये भी कंपाउंड अपने अपने आयन्स में ब्रेक डाउन होंगे. जब ये पॉजिटिव ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, सी पॉजिटिव डी नेगेटिव, और हम लोग को पहले से मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो ए जो है वो डी के साथ मिलके नया कंपाउंड बना देगा एंड बी जो है वो सी के साथ मिलके नया कंपाउंड बना देगा. इट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. ओके, अब हम लोग एक्टिविटी 1.10 में आएंगे. हम लोग दो कंपाउंड लेंगे. पहला है सोडियम सल्फेट, केमिकल फार्मूला है Na2SO4 एक्वस होगा. ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड होता है. ओके, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे. तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. अब देखिए बेरियम सल्फेट कहाँ से आया. देखिए Na2 है, 2 कंपाउंड है, तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, आयन्स में बदल जाएगा. SO4 का आयन्स हो जाएगा -2. अब SO4 के नीचे तो कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो ये इसका आयन्स हो जाएगा +1. ओके, अब BaCl2 Cl2 है तो ये +2 एटम्स ऊपर चल जाएगा, Ba के ऊपर, बेरियम के ऊपर, एंड बेरियम में कुछ नहीं है. इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है. Na2Cl2 है तो क्या हो जाएगा, 2NaCl हो गया. ठीक है, अब यहाँ देखिए SO4 2- है, Ba 2+ है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा. देखिए यहाँ 2+ है, यहाँ 2- है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यह हो जाएगा BaSO4. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा नया कंपाउंड बन के आया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ओके, इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. अब हमारा अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट का. सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. अब देखिए यहाँ पे Na के पास 1 है एटम, Cl के पास भी 1 एटम है, तो यहाँ हो जाएगा, ये क्रॉस करिएगा तो ये +1 हो जाएगा, सोडियम का आयन +1 हो जाएगा एंड Cl का आयन -1 हो जाएगा. ओके, अब MgSO4. अब देखिए Mg का +2 आयन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आयन हो जाएगा. तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए प्लस और माइनस एक साथ आ जाएंगे, है ना, प्लस और माइनस एक साथ आ जाएंगे तो क्या बना देंगे NaSO4. और ये जो 2 है वो इसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास, तो क्या हो जाएगा Na2SO4. ये जो 2 है वो इसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास. अभी SO4 के पास -2 आयन्स है, जब एक साथ आ जाएंगे तो ये इसके पास चला जाएगा, Na2 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा. ओके, +1
सोडियम कहाँ चल जाएगा, SO4 के पास। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है, +1 है ना, तो Na2SO4। अब फिर एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। अब मैग्नीशियम के पास +2 कंपाउंड है एंड Cl के पास -1 कंपाउंड है। ये दोनों एक साथ तो आ गए। अब क्या होगा, मैग्नीशियम का +2 आयन जो है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो MgCl2 आ जाएगा। समझ में आया? हमारा 2 कंपाउंड आ गया। कौन सा? सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक्टिविटी 1.2 का है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट है और ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड जब ये रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, लेड आयोडाइड बनाता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ओके, अब देखिए, अब पहले की तरह ऐसे आयन्स में टूटेगा, ये पॉजिटिव आयन्स, ये नेगेटिव आयन। अब देखिए यहाँ NO3, ये ऊपर नीचे क्या है, 2 है ना, तो ये जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर, है ना, लेड के पास चला जाएगा। और लेड के पास क्या है, एक भी आइटम नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये यहाँ पे -1 चला जाएगा। ठीक है, सेम हियर, पोटेशियम के पास भी +1 हो जाएगा, आयोडाइड के पास भी -1 हो जाएगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। लेड पॉजिटिव है तो आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड बना देगा। अब देखिए लेड का जो +2 आयन है वो आयोडीन के पास आके बना देगा आयोडाइड, है ना, तो क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड, PbI2। ओके, ये जो 2 है वो आयोडीन के पास चला आया। ओके, अब प्लस पोटेशियम के पास +1 आयन है एंड नाइट्रेट के पास, है ना, -1 आयन है, तो ये NO3, पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में आया? ये जो है इसको हम लोग गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि जब ये दोनों जब मिक्स होता है तब येलो कलर का बहुत सुंदर सा येलो कलर निकलता है, और जब ये ठंडा होता है तब गोल्डन क्रिस्टल, गोल्डन येलो क्रिस्टल बनता है ठंडा होने पे, आफ्टर कूलिंग, है ना, आफ्टर कूलिंग होने पे ये क्या होता है, बहुत सुंदर सा कलर क्रिस्टल बनता है, गोल्डन येलो कलर का। I think that's all for today. I hope you like the session. Thank you so much.